हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक खुराना आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक करवाने वाला हूं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके ऊपर हम देखें हमारे को बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो उसमें हमें देख क्वेश्चन करने को देखने को मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस कैरी करता है आपकी केमिस्ट्री के अंदर। देखिए वो टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक मेरे पास रहेगा वो टॉपिक है बेटा जी, बॉयल्स लॉ। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज का टॉपिक हम कैरी कर रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले बेटा जी देरी ना करते हुए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो पे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेटा जी फटाफट अपनी कॉपी पेन लें और अपना टॉपिक शुरू करें। देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में। पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको देने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक की। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या ग्राफ हैं, सब कुछ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आएगी। कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। जो भी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेरीज होंगी वो मैं आपकी पूरी सॉल्व करूंगा। तो बेटा जी टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए अब ये है क्या। सबसे पहले ये है लो जो बॉयल्स ने दिया था। ये किन बेसिस पे आधारित है, किन के इसके क्या बेस हैं, क्या कंसेप्ट हैं, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है जी बेटा जी आपने इसमें जो पहला पॉइंट डालना है, पहली बात जो लिखनी है वो क्या नोट डाउन करना है, ये लिखना है कि बॉयल्स लो क्या है। बॉयल्स लो इज अ रिलेशनशिप। बॉयल्स लो क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? वॉल्यूम एंड प्रेशर में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये कहता है, ये हमारे सामने क्या है, एक वॉल्यूम एंड प्रेशर का एक रिलेशन है। पहली बात तो आपको यहीं से समझ में आ गई कि बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ना है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन समझना है। इसको हमने अपनी डेली लाइफ में भी देखा हुआ है, डेली लाइफ में भी हम इसे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब इसको हम अब कंसेप्चुअल भी पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर फॉर्मूलेज आएंगे और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम इसे कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो वही चीज बता रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल में आपको दूंगा इस लॉ की, बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा जी, ये कहता क्या है? ये कहता है बॉयल्स लॉ के अंदर, ये कहता है जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, कहता है जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ कैरी करेंगे और साथ साथ इसको हम समझते हुए चलते हैं। कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मेरी बात को आप समझेंगे। सबसे पहले तो अपने एक वर्ड को कैरी करना है, कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। फिर कहता है कि जो वॉल्यूम है गैस की, जो भी मास आपको दिया है गैस का, उसकी जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। अब इस बात का क्या मतलब है? ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कहता है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और एक तरह से आप ये मान के चलो कि मास भी चेंज नहीं हो रहा, जो गिवन मास है उसी पे ही है। तो ये रिलेशन हमने कैरी करना है। इस देखो देखो इस बात को, कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और वॉल्यूम जो है गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। यानी कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम जो है गैस का वो कम होगा। सिंपल बेसिक सी बात ये कह रहा है कि ये इतनी बात को नोट डाउन कर लिया होगा आपने आई थिंक। अब इसका मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये कहता है कि जैसे मान के चलो, ये दो कंडीशन मैंने ली। ये कहता है कि मान लो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2 एटमोस्फियर का है, और जो वॉल्यूम मेरे पास है ये मान के चलो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यही कहता है कि अगर मैं मान लो प्रेशर को यहाँ पे 4 एटमोस्फियर कर दूं, टेम्परेचर प्रेशर को मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों का, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ये कहता है कि अब मैंने क्या चेंज किया, मैंने चेंज कर दिया प्रेशर में, प्रेशर को मैंने ट्वाइस कर दिया, प्रेशर को मैंने ट्वाइस कर दिया, प्रेशर को 2 एटमोस्फियर से 4 एटमोस्फियर कर दिया।
तो ये कहता है कि जो वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब से वो कितनी हो जाएगी। अब आप इतनी बात समझ सकते हो कि जब हमने बात रिलेशन ही पढ़ा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या यूं कहूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि प्रेशर को बढ़ा दिया, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाने वाली है। अगर आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बचेगी। ये बात ये कहना चाह रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर जो है वो बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाने वाली है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बेसिक सी बात अभी तक बताई गई किसमें, बॉयल्स लॉ में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अब तक की डेफिनेशन से यही बात मैंने आपके सामने रखी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के। इस चीज को हमने कैसे समझा ये देखें। अब ये कहता है कि टी अगर कांस्टेंट है, टी अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ये बात हमने अब तक पढ़ी है। अब ये कहता है कि इनवर्सली का साइन हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि कांस्टेंट हम कैरी करेंगे। के कैरी कर लिया, मान लो हमने के कांस्टेंट आपके पास है। अगर मैं पी को इधर ले जाता हूं तो पी इंटू वी इज इक्वल टू के, यानी कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरी बात को आप समझे, ये एक मैथमेटिकल टर्म आपके सामने आ रही है फॉर्मूले की फॉर्म में। ये कहता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ये बात भी आपको समझ में आती है। जब हमने इनवर्सली का साइन हटाया कांस्टेंट लगाया तो हमें एक रिजल्ट मिला, हमें एक सॉल्यूशन मिला, एक रिजल्ट मिला। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, यानी कि पीवी भी क्या रहेगा, प्रोडक्ट इनकी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ये बात आपने समझनी है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलें जी आगे। अब ये कहता क्या है, कई बार क्वेश्चन आपको कैसा करने को मिलता है, कई बार कैसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अभी तक फॉर्मूले की फॉर्म में अब तक कंप्लीट हुआ नहीं है। क्वेश्चन कैसा आपके सामने आएगा, कैसे आपको उसको कैरी करना है वो समझा रहा हूँ। ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक गैस है, कोई भी एक गैस है। इनिशियल कंडीशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर T1 है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो, तो इनिशियल कंडीशन पे उसके अंदर प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है जो कि कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, लेकिन मैंने वॉल्यूम या प्रेशर में कुछ भी चेंज कर दिया। प्रेशर चेंज करते ही P1 से P2, वॉल्यूम भी चेंज होगी V2, लेकिन इनकी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये कहता है कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी कि जब भी टेम्परेचर T है, पीवी P1 V1 कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर अभी भी हमने कांस्टेंट पकड़ा हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है, लेकिन जैसे भी हमने चेंज किया था पीछे प्रेशर के अंदर, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो अभी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यही बात हमने यहाँ पे समझाई है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं, कहता है जब भी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर जो है, जब भी हम बात कर रहे हैं, कहता है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट जो है वो भी इनकी कांस्टेंट है। तो इसी बेसिस को हम आगे लेके चल रहे हैं। कहता है कि P1 V1 भी कांस्टेंट रहेगा और P2 V2 भी कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। अगर दोनों ही कांस्टेंट हैं प्रोडक्ट, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है बॉयल्स लॉ का आपके सामने मैंने रखा। आ रही है इतनी बात समझ, आप कहोगे जी क्वेश्चन कैसा आएगा। कंफ्यूजन अगर कुछ बच्चों को हो रही है तो कुछ बच्चे अब पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अभी सिंपल में बात करते हैं। ये कहता है कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। ये कहता है कि अगर हम बात करें, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, ये कहता है कि एग्जांपल जो मैंने आपके सामने ले रहा हूँ, कहता है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है किसी भी सॉल्यूशन की, और 200 mm जो है वो प्रेशर, यानी कि V1 दे दिया आपको और P1 दे दिया आपको। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब साथ में कहता है कि हमें V2 जो है वो फाइंड आउट करना है, और लेकिन हमें प्रेशर जो दे दिया वो 400 mm दे दिया P2, और साथ में कंडीशन दे दी। ऑब्वियस है कि जब बॉयल्स लॉ कर रहे हैं उसकी कंडीशन को हम साथ साथ रखेंगे। कहता है कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया और हमें कहा गया कि V2 को फाइंड करो। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है,
V1 दे दिया, P1 दे दिया, P2 दे दिया, तो बचा क्या? बचा सिर्फ हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 200। और V1 कितना है? 500। P2 कितना है? 400। और V2 कितना है? ये सिर्फ अपने मैथ्स का सोल्व करना है, मैथमेटिक्स सोल्व करनी है। अगर कहोगे तो मैं ये भी करके दिखा दूंगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये 400 यहाँ डिवाइड में आएगा, ये 400। और ये आ गया V2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी आपकी। ये आपके पास आंसर आएगा 250 ml। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये वॉल्यूम निकल गया 250 ml। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिक से, इससे शुरुआत करेंगे आप, बाकी जितना डीप होगा उतना हम उसके अंदर जाएंगे। अब कहता क्या है, बॉयल्स लॉ के ऊपर हमें कैसा कंसेप्ट और देखने को मिल सकते हैं। ये कहता है कि बॉयल्स लॉ के ऊपर हमारे को अब ग्राफ देखने को मिलते हैं। कंपटीटिव एग्जाम्स में हमें ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। पहली बात तो हम ग्राफ को समझते हैं, कहता क्या है। देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या रिलेशंस को पढ़ा, किन रिलेशंस को पढ़ा, उसी के मैथमेटिकल ग्राफ हम ग्राफ जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ये कहता है कि सबसे पहले हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। सबसे पहले हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। वो कैसा देखा? कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ये रिलेशन हमने पढ़ा, क्योंकि बेसिक ही बॉयल्स लॉ का बेसिक ही यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। और इनवर्सली का ग्राफ आपको मैथमेटिक्स में आता होगा। अगर हम बात करें, एक P हो गया, एक V हो गया, और हम इनवर्सली का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इनवर्सली का ग्राफ आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो जी, ऐसा ग्राफ हमारे सामने होता है। तो ये जब भी हम बात करें P और V का ग्राफ की, ये P और V का ग्राफ है, ध्यान रखें। P और V में रिलेशन है इनवर्सली का, तो ये ग्राफ आपके सामने आएगा। एक ग्राफ आपको क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बाद की बात है, क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो बाद की बात है, कंप्लीट डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी हमें ग्राफ पढ़ना है, रिलेशंस को पढ़ना है कि कैसा इनके बीच में क्वेश्चंस कंसेप्ट अराइज होंगे। एक ग्राफ के बाद अगर हम दूसरे ग्राफ की तरफ चलें, अब हमने एक रिलेशन और पढ़ा। जैसे भी मैंने आपको बताया था, पी और वी के बीच में रिलेशन। पी और वी के बीच में रिलेशन अभी हमने बात की कि पी, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इस ग्राफ अभी क्वेश्चन को पढ़ा हमने, फिर क्या किया था, एक कांस्टेंट लगाया था। ये बात समझ में आ रही है आपको? डायरेक्टली का साइन हटाने के बाद हमने क्या किया था, एक कांस्टेंट पुटअप किया था। कांस्टेंट आपके सामने है। अगर अब हम बात करें एक रिलेशन की, किसके बीच में, पी और वी और 1/p के बीच में। आ रही है मेरी बात समझ में? पी वी और 1/p के बीच में रिलेशन की बात करें। अब ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन है डायरेक्टली। मेरी बात को आप समझें, पी और वी का रिलेशन तो है इनवर्सली, ये मैं साथ में लिख रहा हूं। लेकिन अगर हम बात करें वी और 1/p का, या पी और 1/v का, इनका रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली। इनका रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आप इन दोनों को रिलेशंस को देख रहे हो तो ये डायरेक्टली हैं, वी और, अब हमने V और P को नहीं देखना। अब हमने किसको देखना है? हमने कंप्लीट 1/p को देखना है। V और 1/p दोनों का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली। तो ऑब्वियस है कि जब ग्राफ भी बनेगा दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली का बनेगा। दोनों बीच में किसी तरह का भी ग्राफ बना लो आप। ये कहता है कि अगर हम बात करें P और 1/v की बात कर लें, या V और 1/p की बात करें, ये ग्राफ जो है डायरेक्टली के हिसाब से ऐसा जाएगा। क्योंकि इसको आप समझ भी सकते हो यार, इसको आप समझ सकते हो, जिसने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर किया है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आ रही है मेरी बात समझ? उसको कंपेयर करो आप, इसको यहाँ से v इज इक्वल टू 1/k, ओ सॉरी, इसको अब आप कंपेयर करो यार, इसको कंपेयर करो इससे। अब आप मेरी बात सुनो यार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती थी, और ये इक्वेशन आपके सामने, इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो। तो यहाँ c कितना है? 0। c कितना है? 0। इंटरसेप्ट है ही नहीं आपके सामने। ये स्लोप का काम करेगा, 1/, ये स्लोप आपके सामने है ही मान लो। और ये x क्या है? ये देखो जी, इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आएगी, ओरिजिन से आएगी। ओरिजिन से क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे c 0 है। c जो है वो इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। ये अपने मैथमेटिक्स में 11th क्लास में आई थिंक पढ़ लिया होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, m स्लोप होता है, स्लोप आपको दे दिया।
और स्लोप मैंने आपको यहाँ मेंशन भी कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चले बेटा जी आगे। ये दो ग्राफ हो गए। फिर भी टॉपिक लगता है नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी डाउट रह रहा है और डिटेल चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बेटा जी कमेंट कर देना। आपको आपके डाउट्स जो हैं 100% क्लियर मिलेंगे। इतनी बात आपको समझा रहा हूँ। चलो जी आगे देखते हैं। अब ये कहता है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका भी ग्राफ बना सकते हो, या V इज प्रोपोर्शनल टू P, इसका ग्राफ बना सकते हो। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बात भी हमने पढ़ी। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर हमें ग्राफ बनाना हो, अगर हमें अब ग्राफ बनाना हो पीवी यानी कि प्रोडक्ट जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, वो कांस्टेंट है, ये बात आपको समझानी है मैंने, वो सॉरी समझा दी गई है। अब अगला ग्राफ जो समझाना है, ये कहता है जब हम पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाएं या पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाएं तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, वो देखते हैं। अब हम, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमने बनाना है पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी, और इसमें आपको समझ में आ चुका है कि पीवी जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी कि वो तो वेरी करेगा नहीं, वेरी क्या करेगा, सिर्फ पी करेगा या वी करेगा। तो इस ग्राफ को बनाना कितना आसान है, ये देखो, वेरी करेगा सिर्फ ये, वेरी करेगा सिर्फ क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है ना, वो पीवी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चलता रहेगा ये तो। ये देखो, ये थोड़ा चेंज होगा, इसको थोड़ा आप ऐसे चेंज कर दोगे, इसको ऐसे चेंज कर दोगे, क्यों नहीं कर सकते ना, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है, यही तो हमने पढ़ा मैथमेटिकली, यही तो हमने पढ़ा है। शुरुआत को टॉपिक यहीं से तो हुई थी कि पीवी कांस्टेंट, अगर पीवी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही चलेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चेंज क्या होगा टाइम के अकॉर्डिंग, सिर्फ पी या वी जिसके साथ आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ थे कुछ, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखें, अब आगे, अब हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है बेटा जी? बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, तसल्ली से करवा रहा हूँ, टॉपिक 100% क्लियर होना चाहिए आपका। वही अगेन एंड अगेन रिपीट मैं कर दूंगा, कोई भी टॉपिक है, लेकिन इसको आप अपने आप नोट्स बनाएं। असाइनमेंट जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी आपका नोट्स बनवा रहा हूँ, उसको आप प्रॉपरली बनाएं, प्रॉपरली रिवाइज करें। 2 बार आप पढ़ेंगे, 2 बार क्वेश्चन करेंगे, किसी बुकलेट को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह किसी को भी, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे बेटा जी। आ रही है मेरी बात समझ में? नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे टॉपिक की बनती है, वो बनती है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। कहता है कि बॉयल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे मेन कंसेप्ट जो है बेटा जी, कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट अगर हम साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो साइंस के अंदर एक चीज को पढ़ने का, किसी भी लॉ को पढ़ने की बढ़िया चीज क्या है कि हमें उसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, जब तो वो चीज लॉ बनी है। वो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अगर हम जब समझते हैं किसी भी चीज के, किसी भी कंसेप्ट के, हमारी साइंस के, तो टॉपिक जो है और बेटर वे में क्लियर होता है और मजा आता है उसको पढ़ने में। हमें फिर लगता है कि हाँ, इसको हम एक्चुअल फील कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ से। तो सबसे पहले हम बात करें सिग्निफिकेंस की, क्या सिग्निफिकेंस है बॉयल्स लॉ का। ये कहता है कि सबसे पहला बॉयल्स लॉ क्या प्रूव करता है, सबसे पहले क्या बताना चाह रहा है कि बॉयल्स लॉ क्या प्रूव करता है? बॉयल्स लॉ प्रूव करता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। ये हम शायद फिफ्थ सिक्स क्लास या उससे पहले भी समझते चले आ रहे हैं कि गैसेस आर वेरी मच कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू अदर सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स। या हम सिंपल सी बात करें, हमने पढ़ते रहे हैं कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो इस चीज की अगर थोड़ी सी पीछे गहराई में जाएं, तो ये बात हमें बॉयल्स ने बताई थी, और ये बात बॉयल्स ने प्रूव करी कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। आप कहोगे जब ये चीज कैसे? ये कहता है कि अगर हम बात करें, कहता है कि गैसेस को जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे, गैसेस उतनी डेंसर हो जाती हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये कहता है कि गैसेस को जितना कंप्रेस करोगे, गैसेस को जितना कंप्रेस करोगे, वो उतनी ही डेंसर होती चली जाएंगी, उनकी डेंसिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। ये बात किसने बताई हमारे को? ये बात एक तरीके से हमें बॉयल्स ने बताई या प्रूव करके दिखाई कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। इट मींस गैसेस जो है वो डेंसर हो जाती हैं जब उनको प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, जब उनको कंप्रेस किया जाता है। तो ये बात वैसे तो हम समझ भी सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, वो डेंस हो रहे हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे कि भाई ये चीज बॉयल्स के अकॉर्डिंग कैसे फिट बैठती है। ये समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन बॉयल्स के अकॉर्डिंग कैसे फिट बैठती है देखो। ये कहता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम।
डेंसिटी क्या होती है बेटा जी? मास बाय वॉल्यूम। ये बात आपके सामने रिलेशन हमेशा पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ने क्या बताया? बॉयल्स लॉ ने क्या बताया बेटा जी? आपके सामने है। ये बॉयल्स लॉ कहता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया था के, यानी कि पी वी इज इक्वल टू के। ये बात हमने आपके सामने रखी, ये बात हमें पता है, ये बात आपके सामने आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें से हम वी की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी? के बाई पी। इसी रिलेशन से मेरे सामने ये रिलेशन आया, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां से मैंने वी की वैल्यू निकाली के बाई पी। कुछ नहीं करना आपने, डेंसिटी के फॉर्मूले में डेंसिटी के फॉर्मूले में आपने सिर्फ और सिर्फ वी की वैल्यू पुट करनी है, और वी की वैल्यू क्या आपके सामने आ रही है? के बाय पी। इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं करा मैंने, इस रिलेशन पुट करा, ये रिलेशन मेरे सामने मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपने वाक्य में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, ये रिलेशन आपके सामने आए, इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, ये चीज आपके सामने है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास भी चेंज नहीं हो रहा गैस का। ये बात शुरू में बताई थी, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ गैस, ना मास वेरी कर रहा है ना टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यानी कि एक नया कांस्टेंट आ गया के, और ये आ गया पी। तो यानी कि डेंसिटी जो है, अगर हम बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यानी कि जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, गैसेज के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, गैसेज कंप्रेस हो रही है। यही बात तो मैंने आपको बताई है, यही बात तो हमने प्रूव करी है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ये बात मैंने आपको बतानी थी, और ये बात मैंने आपको बताई है। अब ये कहता है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ देखते हैं हम? तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ देखते हैं? ये कहता है, सिंपल सी बात है, आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो तो इसको क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या है? कहता है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, वो क्यों लेके जाते हैं? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, वो इतने खाने पीने के सामान को छोड़ के वो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं बेटा जी? ऊपर क्या है? एयर की डेंसिटी कम है, और ऑब्वियस है कि अगर हम बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। मेरी बात समझे, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हवा के अंदर डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन की जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है हवा के अंदर, वो कम अवेलेबल है। मेरी बात को समझे, वैसे मैंने थोड़ा मुश्किल से बना दिया बोल के। अब देखें, अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड्स पे, हाइट्स की अगर हम बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, हिल क्लाइंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब वो एक हाइट पे जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, जिसके कारण हवा जो है, क्योंकि अभी हमने रिलेशन पढ़ा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन जो है वो कम घुली हुई है, कम अमाउंट में अवेलेबल है एट हाइट्स, जिसके कारण हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं, जिसके कारण हमारे को कई बार चक्कर आ जाते हैं, हेडेक हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें कंप्लीट जो है, एक इन कंप्लीट ऑक्सीजन जो है हमें सांस लेने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी अवेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर के कारण हमारे पास वहाँ डेंसिटी कम है। यही चीज हमारे को समझाई गई बॉयल्स ने, यही चीज हमारे को किसने समझाई गई? बॉयल्स ने समझाई, कि जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हमें सिकनेस भी होती है, हेडेक भी होता है, या किसी तरह भी समझो, वो इसकी एक एप्लीकेशन है जो हमने अपनी डेली लाइफ में देखी, बॉयल्स लॉ की। इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ भी टॉपिक बेटा जी, वैसे तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप अब तक देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो बेटा जी थैंक यू वेरी मच। नया कंटेंट आपके लिए जल्दी आएगा। इसकी एप्लीकेशंस, इसके क्वेश्चंस, इसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी देखने को मिलेंगे आपको। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट करें। बेटा जी वीडियो अब तक लाइक नहीं की है तो बेटा जी लाइक करना बनता है, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो प्लीज़ बेटा जी भी जो शेयरिंग है चैनल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। ठीक है जी, आज ये सिर्फ मैं इतना रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।